हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। आशा करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारी आज की स्टोरी नैना की है। तो चलिए इसे नैना की जुबानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नैना। अब तो मेरी शादी हो चुकी है। मेरे साथ ये घटना तब हुई थी जब मेरी उम्र तकरीबन 15 साल थी। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक घर था जो कि हमेशा बंद ही रहता था। उस घर की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। कभी कभार घर के मालिक आते और घर का चक्कर लगाकर चले जाते, लेकिन मैंने आज तक कभी भी उस घर में किसी भी फैमिली को रहते हुए नहीं देखा था। उस घर के मालिक के बारे में कहा जाता था कि इस घर का मालिक किसी दूसरी कंट्री में रहता है। उनका ये घर उनके दादाजी ने बनवाया था और वो अपने दादाजी की याद में इस घर को बेच नहीं रहा था। उसने अपने दादाजी की यादों को संभाल कर रखा हुआ था और कुछ सालों के बाद उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवाई और उसे पेंट करवा दिया। वो उस घर को किराए पर चढ़ाना चाहते थे। घर की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। उस घर की मरम्मत होने से पहले अगल बगल के घर रोशनी में जगमगा रहे होते, लेकिन वो घर अंधेरे में डूबा रहता था। पता नहीं क्यों मुझे उस घर से डर लगता था। रात के समय तो मैं उस घर की तरफ बिल्कुल नहीं देखती थी। और अब तो वहां पर घर की मरम्मत का काम शुरू हो चुका था। पूरी गली में एक वो ही घर था जिसमें मजदूर काम कर रहे थे। पता नहीं क्यों उस घर के काम को खत्म होने में इतना टाइम क्यों लग रहा था। और उसी समय दौरान मैंने एक चीज नोटिस की कि जो मजदूर उस घर में काम करते थे और कुछ दिनों के बाद वो मजदूर अपने आप ही वहां पर काम करना बंद कर देते थे और उनकी जगह पर नए मजदूर आकर काम करने लगते थे। और फिर कुछ दिनों के बाद वो मजदूर भी अपना काम छोड़कर चले जाते और दूसरे मजदूर आकर उनकी जगह पर काम करते। ऐसे ही थोड़े दिनों के बाद मजदूरों की अदला बदली होती रहती थी। पता नहीं क्यों टुकड़ों टुकड़ों में मजदूर आ रहे थे और घर की मरम्मत का काम चल रहा था। मैंने पहले इस बात को इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन 2 महीनों के बाद उस घर की मरम्मत के काम में कुछ ज्यादा ही घटनाएं होनी शुरू हो गई। वो घटनाएं ऐसी थी कि काम करते हुए किसी मजदूर को करंट लग जाता, कोई मजदूर हाइट से नीचे गिर जाता। उस घर में किसी की अभी तक जान तो नहीं गई थी, लेकिन उन्हें चोटें आए दिन लग जाती थी और दूसरे मजदूर चोट लगे हुए व्यक्ति को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते। और तकरीबन 6 महीनों के बाद वो घर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही वो घर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ तो काफी लोग उस घर को देखने आते थे, लेकिन घर को देखने के बाद कोई भी उस घर में रहने के लिए तैयार नहीं होता था। पता नहीं घर को देखने के बाद उन्हें क्या समझ में आता था कि वो घर की डील नहीं करते थे। और जब इस बात के बारे में घर के मालिक को पता लगा तो घर के मालिक ने कहा कि इस घर को बेच दिया जाए, कि अब इस घर को किराए पर नहीं देना है। और उसके बाद घर को खरीदने वाले लोग आए दिन घर को देखने के लिए आते रहते। वो घर की मरम्मत होने के बाद भी कोई भी उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन मैं अपने घर के आंगन में खड़ी हुई थी और चाय पीते हुए उस घर को बड़ी गौर से देख रही थी। तो मुझे उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर ऐसा लगता है
कि जैसे कोई उस फ्लोर पर घूम रहा हो, क्योंकि अभी तो वहां पर कोई रह नहीं रहा था और उस घर की खिड़कियों पर पर्दे भी नहीं लगे हुए थे। बहुत गौर से देखने से घर के अंदर का सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। दिन में तो वो घर अंदर तक पूरा नजर आता था, लेकिन रात में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें अंदर का सब दिखाई देता था। मेरे मन में शक पैदा हो जाता है कि कोई उस घर में है। मैं अपने मन में सोचती हूँ कि शायद हो सकता है कि घर के मालिक ने घर की रखवाली करने के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा हो, क्योंकि उस घर में बहुत सा कीमती सामान पड़ा हुआ था। लेकिन बाहर मेन गेट पर तो बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। जो परछाई मुझे घर की खिड़की से दिखाई दी थी, मैं उसे गौर से देखना शुरू हो गई और अब तो मुझे वो साया बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था और घर की लाइट बंद चालू हो रही थी और फिर वो परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। उस परछाई को देखते ही मेरे हाथ पांव फूलने लगे और मैं खौफ के मारे कांपने लगी और मैं डरते हुए जल्दी से अंदर कमरे की ओर भागी। मेरी माँ किचन में काम कर रही थी। मैंने उनको बताया कि मैंने सामने वाले घर में एक परछाई को देखा है, जिस पर मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें वहम हुआ होगा और तुम रात के समय उस घर की तरफ मत देखा करो, क्योंकि तुम उस घर से डरते हो और तुम्हारे मन में उस घर को देखकर अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। और अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और जब भी मेरा ध्यान उस घर की ओर जाता तो मैं बहुत कोशिश करती कि मैं उस घर की तरफ ना देखूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार उस घर को देखने के लिए करता। मुझे उस घर से बहुत डर लगने लगा था। मैं समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ तो उस घर में गड़बड़ है। सालों से वो घर बंद पहले ही बहुत खौफनाक मंजर पैदा करता था और अब तो मैंने उस घर में किसी की परछाई देखी थी, लेकिन मेरे मन में हमेशा ही उस घर के अंदर की परछाई के बारे में जानने के लिए उत्सुकता बढ़ती रहती, लेकिन मुझ में हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उस घर की तरफ देख सकूं। तो फिर अचानक एक दिन एक फैमिली उस घर में रहने के लिए आ जाती है और पता चलता है कि वो फैमिली किसी दूसरे शहर से आई थी। उनको जहां पर एक नया घर चाहिए था, तो इसीलिए उन्होंने जो घर खरीद लिया। उनका सामान उस घर में शिफ्ट हो जाता है और वो पूरी फैमिली उस घर में रहने लगती है। वो हमारी गली का बेरौनक घर, जहां अब एक फैमिली रहने लगी थी। इस बात को लेकर मैं बहुत खुश थी कि अब मुझे रात में इस घर की तरफ देखने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब जहां पर रात में रोशनी दिखाई देगी और अब जे बेरौनक घर रोशनी से चमक उठेगा। लेकिन वो फैमिली दूसरे ही दिन उस घर के दरवाजे पर खड़ी बहुत डरी हुई थी। उनके बच्चों की चीखों की आवाज सुनकर वहां पर पूरी गली के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब लोगों ने उन्हें पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि इस घर में कोई ना कोई तो गड़बड़ है। उन्होंने बताया कि हम रात के समय अपने बच्चों को एक कमरे में सुला के दोनों पति पत्नी दूसरे कमरे में सो रहे थे, तो अचानक हमें अपने बच्चों की चीखों की आवाज सुनाई दी। तो बच्चों की चीखने की आवाज सुनकर हम जल्दी से उनके कमरे में जाते हैं। तो जब हम कमरे में पहुंचे तो हमने देखा कि हमारे बच्चों को किसी ने हवा में उड़ा रखा था और बच्चे डर के मारे चीख रहे थे। वो इतना खौफनाक मंजर था
हमारे बच्चे चीख रहे थे, रो रहे थे। हमने बड़ी मुश्किल से बच्चों को हवा में से नीचे उतारा और जल्दी से घर से बाहर आ गए। अभी भी उस कमरे से शोर शराबे की आवाज आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत गुस्से में हो और उसे बुरा लगा है कि हम इस घर में क्यों रह रहे हैं। और अभी भी वो उसी कमरे में है और कमरे के सामान को उठाकर फेंक रहा है। और जब गली वालों ने ध्यान से सुना तो सच में उस घर से आवाजें आ रही थी और उस आवाजों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत गुस्से में घर के सामान की तोड़ फोड़ कर रहा हो। तो हमारी गली की एक आंटी जो अकेली रहती थी, तो उन्होंने उस फैमिली को अपने घर पर रखा कि आज रात हमारे घर पर गुजार लीजिए और सुबह इस घर में वापस चले जाना अगर आपको रहना हो तो। और उस फैमिली ने उस आंटी के घर पर रात गुजारी और सुबह होते ही अपना सामान लेकर उस घर से चली गई। और फिर वो घर 3 सालों तक खाली ही रहा। ना तो उस घर में कोई किराए पर रहने आया और ना ही उस घर को किसी ने खरीदा। और वो घर फिर से अंधेरे में डूब चुका था और वहां पर कोई नहीं रहता था। और मेरा हाल फिर वैसे का वैसा ही था। मैं उस घर की तरफ बिल्कुल नहीं देखती थी। दिन में तो मैं कभी कभार उस घर की तरफ देख लेती थी, मगर रात के समय तो मैं उस घर की तरफ बिल्कुल नहीं देखती थी। मुझे उस घर से बहुत डर लगता था। और फिर हमारी गली के सभी लोग उस घर को भूतिया घर कहने लगे। और फिर कुछ सालों के बाद मेरी शादी हो जाती है और मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ। और अब मेरी शादी को भी 10 साल बीत चुके हैं। और जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो वो घर वैसे का वैसा ही है। मैं जब अपने घर वालों से पूछती हूँ कि इस घर को किसी ने खरीदा क्या या फिर इस घर में कोई रहने आया क्या, तो बस वो यही बताते हैं कि ना तो जहाँ पर कोई किराएदार आया है और ना ही किसी ने ये घर अब तक खरीदा है। वो घर अब भी वैसे का वैसा ही है। मैं अब भी उस घर की तरफ देखने में डरती हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हर दिन एक नई कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कोई आपके साथ हुई घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए।